अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब सवात से बहुत ही अफसोसनाक खबर, जी हाँ, जिसमें कई ख़ानदानों के 19 अफराद जो हैं वो सैलाबी रेले के नज़र हो गए। कैसे ये तमाम तर वाक़या पेश आया, कहाँ पर ये लोग थे? अचानक ये जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जा सकता है कि ये बिल्कुल सैलाबी रेले के दरमियान में मौजूद एक टीले पर खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं खुद की जान बचाने के लिए, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग हैं जो कि रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। 1 घंटा वहाँ पर चीखों पुकार करते रहे हैं और फिर उनके साथ क्या हुआ, तमाम तर जो वाक़या है इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे आपको कि आखिर ये लोग वहाँ पर कैसे पहुँच गए। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भाई कौन इनको कह रहा था कि ये अचानक दरिया के दरमियान में पहुँच जाएँ, और अचानक दरिया के दरमियान में ये लोग किस तरह से फंस गए, क्योंकि दरिया के किनारे तो लोगों को बैठते देखा है, लेकिन ये लोग बिल्कुल दरमियान में खड़े नज़र आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बताएंगे आपको कि ये जो फैमिलीज़ हैं, इसके जो 19 अफराद थे, ये कैसे वहाँ पर फंस गए और कैसे इनकी मदद करने की कोशिश करते रहे लोग मुसलसल, लेकिन उसके बावजूद इनकी मदद कोई भी ना कर सका। और अब तक जो है क्या इस खबर में मज़ीद पेशरफ्त हुई है, और अब आपको बताएंगे कि क्या इसकी फैमिली में से कुछ लोग बचे भी हैं या नहीं बचे, और इन फैमिलीज़ का ताल्लुक कहाँ से है, तमाम तर तफसीलात हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको बताएं कि ये वाक़या, अफसोसनाक वाक़या, आज सुबह 27 जून 2025 को पेश आया है। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में पेश आया, जबकि जिसमें जो 2 ख़ानदानों की जो ये फैमिलीज़ डूबी हैं, इनमें मर्दान और सियालकोट की फैमिली है, सियालकोट डस्का की फैमिली है और मर्दान की फैमिली है, जिनके ये टोटल 19 अफराद थे। यानी ये एक ही ख़ानदान के लोग नहीं थे, बल्कि ये 2 ख़ानदानों के लोग थे, एक सियालकोट से ताल्लुक़ रखते थे और एक मर्दान से ताल्लुक़ रखते थे। आपको बताएंगे कि किनारे पर बैठकर मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि नाश्ता कर रहे थे, और नाश्ता करने के बाद जनाब वहाँ करीब में ही एक पार्क बना हुआ था, जो कि लीगल भी नहीं था, इलीगल तरीके से बनाया गया था। और ये लोग, जैसे कि बच्चे हैं, वो किनारे पे जब नाश्ता कर रहे होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, उसके बाद वो फारिग होते हैं तो वो भागते हैं सैर व तफरी की तरफ, ज़ाहिर है घूमने फिरने गए हुए हैं, कोशिश करते हैं कि चले पार्क की तरफ जाएँ, पार्क का रुख करें। तो जनाब इसी तरह ये फैमिली जो है अपनी वीडियोस बनाने के लिए, अपनी तस्वीर बनाने के लिए, सेल्फीज़ लेने के लिए किनारे पर पार्क के पहुंच जाती है, और वहाँ पर ये इंजॉय कर रहे थे कि अचानक इसी दौरान एक ज़ोरदार सैलाबी रेले ने इनको घेर लिया। और ये जो 19 अफराद हैं, ये उस पानी के अंदर बिल्कुल दरमियान में मौजूद एक छोटा सा जो जगह रह चुकी थी, एक टीला रह चुका था, उसमें ये फंस जाते हैं। उसके साथ ही जनाब बहुत सारे वहाँ के मकामी लोग जमा हो जाते हैं। वहाँ पर एक अजीब किस्म के मनाजिर देखे गए, चीखों पुकार। जाहिर सी बात है, हम लोग तो ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो इस कदर हमें घबराहट हो रही है, लेकिन वहाँ पर वो लोग जिनको हर एक सेकंड के बाद ये दिखाई दे रहा था कि हमारे जो लोग हैं वो मुसलसल डूबते जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीर नंबर जो 1 है, मैंने इनको साथ साथ किया है कि देखें आप तस्वीर में 1 में कितने लोग हैं, पर 2 में देखें, पर 3 में देखें कि किस तरह से इनकी तादाद कम होती जा रही है और ये दरिया में बहते जा रहे हैं, और कितना नुकसान हुआ है इन ज़िंदगियों का। इनसे जुड़े कितने सारे लोग होंगे, कितनी सारी इन लोगों की ख्वाहिशात होंगी, किस तरह ये घर से निकले होंगे। जनाब आपको बताएंगे कि इस वक्त तकरीबन 8 बजे सुबह का टाइम था, जब ये बहाव जो है वो अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, सुबह 8 बजे के करीब। और इसके साथ ही जनाब मुतासरीन जो 2 ख़ानदान हैं, उनके 18 से 19 अफराद जो हैं वो इसमें मलियामेट हो गए हैं, इसमें बह गए हैं, इसमें शहीद हो गए हैं। शहीद ही कहेंगे उनको। रेस्क्यू ऑपरेटर्स ने जनाब 80 से ज़ायद जो रेस्क्यू एहलकार हैं, फिर वो बाद में हरकत में आए हैं, पहले हरकत में नहीं आए। जब ये 1 घंटा वहाँ पर मदद की पुकार करते रहे तो लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। तमाशा भी क्या, बेचारे क्या कर सकते थे, आवाम बेचारी क्या कर सकती है। खैर, उसके साथ ही जनाब अफराद जो हैं उसमें से अभी कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि 3 से 4 लोगों को बचा लिया गया है, और बाकी जो तमाम के तमाम लोग हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेटर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से काफ़ी लोगों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाल भी ली गई हैं, और उनको उनके जो फैमिलीज़ हैं उनके सपुर्द कर दिया गया है, ताकि उनकी तदफीन जो है उनके आबाई इलाकों में की जा सके, जैसे कि उधर डस्का में की जा सके, मर्दान में की जा सके। मर्दान की फैमिली भी थी साथ, और ये तमाम फैमिलीज़ जो है नाश्ते के बाद फ्री होकर पार्क में जो सैर व तफरी में मसरूफ़ थी, तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ थी। जब इंसान शहर पे निकलता है तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों के लिए ही जाता है। अब इस वक्त बताएं कि जनाजे मुख्तलिफ इलाकों में इनके पहुँच चुके हैं।
बहुत सारी लाशें मिल चुकी हैं, बहुत सारी अभी भी नहीं मिली हैं। अगर बात करें 144 दफ़ा वहाँ पर लग चुकी थी, लेकिन जनाब उसके बावजूद लोग जो है कहा जा रहा है कि जो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और सियाह जो है वो वहाँ पर क्या करने गए थे, जबकि वहाँ पर दफ़ा जो है 144 लगी हुई थी। अब यहाँ पर भी जनाब डूबने वालों को ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन आप लोग फैसला कीजिए कि अगर 144 दफ़ा लगी हुई थी तो क्या वहाँ पर इन लोगों के लिए कोई रेड जोन नहीं बनाया गया था, वहाँ पर कुछ इस तरह के बंदोबस्त नहीं किए गए थे, या इनको आगाह क्यों नहीं किया गया था कि भाई जहाँ आप लोग बैठकर ये सब कुछ कर रहे हो यहाँ पर ये दफ़ा लगी हुई है, यहाँ पर डूबने के चांसेस है, यहाँ पर अचानक जनाब इस तरह से सैलाबी रेला आ सकता है, इसका बहाव तेज़ हो सकता है। आखिर लोगों को आगाह क्यों नहीं किया गया? और वो पार्क जो बिल्कुल दरमियान में मौजूद था, जहाँ पर अचानक सैलाबी रेला आया और उसने इन तमाम लोगों को घेर लिया, उनको क्यों नहीं पहले से उस पार्क के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? कि जाहिर सी बात है जो बच्चे हैं वो ऐसी चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर क्यों नहीं बंद किया गया और वहाँ पर पहले से इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? वहाँ पर क्यों नहीं इनके सिक्योरिटी एहलकार थे जो वॉच करते और लोगों को वहाँ जाने से मना करते, उनको रोक क्यों? बेचारे लोग जो हैं वो मुसलसल जान की बाजियां वहां पर हार रहे हैं और अभी तक सवात में बताया जा रहा है कि 144 के करीब लोग जो हैं वो डूब चुके हैं और इसी तरह पानी की नजर हो चुके हैं। तो किस कदर ये अफसोसनाक बात है। और इस वक्त केपी की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत क्यों नहीं कोई कुछ कर रही। वैसे अगर इनकी अपनों की बात करें हुकूमत, मैं ये नहीं कहती कि जी केपी की गलत है या कि, मैं सिर्फ एक ही बात करती हूँ कि क्यों इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है, क्यों इंसानों की वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई कदर ही नहीं है, क्यों इस तरह से लोग डूबते हैं और हम लोग वीडियोस देखकर उसको ऊपर एक ट्रेंड बना लेते हैं और उसको 2-4 दिन देखते हैं, वॉच करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और फिर किसी ऐसी ही नई खबर की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है, बहुत ही अफसोसनाक अमल है। जनाब मज़ीद मालूमात आपको देंगे। कीमत इंसानी जो जान है उसकी कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। फ्लड के नतीजे में पंजाब और सिंध में दीगर सैलाबी रेले जो हैं उसमें मज़ीद अफराद की मौत हुई है, और जबकि सवात में सबसे ज़्यादा नुकसान दरिया के इस हादसे के सामने आए हैं, यानी कि इस दरिया में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो अभी तक वज़ीर-ए-आज़म का भी इस पर बयान आ चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। खाली अफसोस करने का क्या फ़ायदा भाई, कोई तो इनकी मदद करता, कोई अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर ही भेज देता, किसी भी तरीके से इनकी मदद की जा सकती थी। रेस्क्यू ऑपरेटर्स जो बाद में आए हैं, 1 घंटा जब वो बीच में इंतज़ार करते रहे, उनके चेहरे पर इस कदर खौफ था। मुझे तो इस वक्त यकीन कीजिए कि ये खबर बताते हुए भी आप लोगों को बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दिली दुख हो रहा है और बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जिस ख़ानदान के तो बस्तगफार के इतने सारे लोग चले गए हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा। जनाब इसी ख़ानदान यानी जो सियालकोट का ख़ानदान है, इनके अबू बकर एक इनकी फैमिली से हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है जी मुबैना तौर पर कि पहले इन लोगों का इरादा मरी जाने का था, लेकिन क्योंकि मरी में इतना कुछ अब ख़ास नहीं, लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं, तो ये लोग सवात की तरफ निकल गए। और जब सुबह उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, बिल्कुल ये पानी में बहने के से पहले, जी हम नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर, और क्योंकि मरी में कुछ नहीं था तो हम लोग सवात की तरफ निकल आए हैं, लिहाजा हम लोग घूम कर घर वापस आ जाएंगे। और उसके कुछ ही देर बाद उनकी घर पर कॉल जाती है कि अब्बू जान, हम लोग जो तमाम ये बच्चे हमारे साथ आए थे वो सब तो पानी में बह गए और हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन ज़िंदा है और कौन मर चुका है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है ये। और यकीन कीजिए कि इस वक्त हम इस पर जितना ज़्यादा आवाज़ उठाएं, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, लेकिन वो कीमती ज़िंदगियां जो ज़ाया हो चुकी हैं वो अब वापस नहीं आ सकती। और इसके लिए आगे चलकर मज़ीद एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं। ऐसे वाक़यात जो हैं उससे सीखना भी चाहिए और ऐसे वाक़यात पर देखते हैं अब गवर्नमेंट आगे चलकर क्या करती है। फ़िलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।